राजकीय डिग्री कॉलेज में मोबाइल वितरण समारोह आयोजित किया गया। नाधा बदायूं राजकीय डिग्री कॉलेज में बीए बीएससी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरण किए गए, जिसमें कॉलेज के 91 छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरण किए गए, जिसमें मोबाइल पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखने को मिली। मोबाइल वितरण समारोह का शुभारंभ दहगवा ब्लॉक के प्रमुख पति सुभाष चंद्र गुप्ता के द्वारा किया गया, जिसका समापन सहसवान विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने छात्र छात्राओं को अपने हाथ से मोबाइल वितरण कर समारोह का समापन किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत इस्लामनगर के वार्ड संख्या 15 से सभासद विनोद शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर जेपी यादव, प्रवक्ता डॉक्टर रेखा मलिक, व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, बहादुर, दिनेश शर्मा, विपिन बजाज, धनीराम आदि शामिल रहे। कार्यक्रम था जो 2:05 पर खत्म हुआ, जिसमें मुझे रहना था, उसकी वजह से लेट हुआ। मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय जेपी यादव जी, यहाँ के सभी शिक्षकों का और मंच का संचालन कर रही बहन राखी मलिक का, सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। और सरकार की जो योजना है, उस योजना के तहत मैं आपसे रूबरू हुआ। आपने देखा होगा, अभी तक की सरकारें सिर्फ एक योजना बनाती थी कि गरीबी हटाएंगे, नारा दिया, लेकिन उस नारे को साकार किया मोदी जी और योगी जी ने। बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी वर्ण के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, जैसे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, उसमें कभी ये नहीं देखा जाता कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ण का है। उसमें तो सिर्फ वो एक हिंदुस्तानी है। तो मोदी जी शौचालय की योजना हो, आवास की योजना हो, राशन की योजना हो, कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी समय में हम इस बदलाव को देख रहे हैं, बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ आज जब मैं रोड पर आया, इधर से मैं तो आगे चला गया था। रोड आपकी इतनी जीर्ण शीर्ण टूटी हुई। 35 साल यहाँ पर एक व्यक्ति मंत्री रहा, विधायक भी है, पता नहीं इस क्षेत्र की चिंता क्यों नहीं करी गई अभी तक। मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी कृपा से कम 10 विधायकों की शक्ति रखता हूँ। मैं ये आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि ये अभी तक बच्चों क्या है, जिसने भी सोचा अपने परिवार का सोचा, चाहे कोई भी रहा हो। सोनिया सोचती है किसकी, बच्चों आवाज बताओ, राहुल की। मुलायम सिंह जी ने किसका सोचा, सच्चाई है ना ये। लालू किसका सोचते हैं, तेजस्वी का। ममता किसका सोचती है, भतीजे का। आपकी और आपके परिवार की चिंता किसी ने नहीं करी आज तक। लेकिन फिर भी हम जाति और धर्म के रौ में बह के कि अमुक आदमी हमारी जाति का, उसे वोट देते हैं। हम ये भूल जाते हैं। अरे भाइयों और बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि जिस तरह से वो लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, आपको अपने परिवार की और अपने घर वालों की चिंता करनी पड़ेगी। और इस चिंता को मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। ना तो योगी जी के आगे पीछे कोई, ना मोदी जी के आगे पीछे कोई। उनके लिए परिवार आप ही है। और मोदी जी के भाषणों में अक्सर एक बात आती है, मेरे परिवारजन। मोदी जी नहीं कहते भाइयों और बहनों, मोदी जी कहते हैं मेरे परिवारजन। उस व्यक्ति ने अपना परिवार का अभिन्न अंग मान लिया। तो ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है। मान लो अगर आपके पिता आपके लिए कुछ करेंगे तो आप उनका सम्मान करोगे नहीं करोगे? बड़ा भाई आपके लिए कुछ करेगा, सम्मान करोगे नहीं करोगे? तो जब मोदी जी और योगी जी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ के नेता अपने पुत्र की सोचेंगे, और ये बड़ा कड़वा सत्य है भाई। अभी जैसे मैंने रात एक लिस्ट निकली है, 10 लोगों के टिकट डिक्लेयर हुए रात,
सपा पार्टी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव कौन है? भैया। आजमगढ़ से शिवपाल यादव कौन है? चच्चा। कन्नौज से डिम्पल यादव कौन है? पत्नी। फिरोजाबाद से कौन? अक्षय यादव कौन है? तो भैया सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, आप अपने परिवार की क्यों नहीं सोच रहे हो? क्यों आप जल्दी के रहो में बैठे हो? क्या दे दिया उन्होंने आपके लिए? लेकिन मोदी जी ने आपको राशन दिया, मिलता है नहीं मिलता है? गरीबों के किसानों को किसान निधि मिलती है नहीं मिलती है? शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो मेरी राय से समय बदल चुका है, आपको राष्ट्र हित में। और देखिए अभी अभी पिछले हफ्ते का नमूना, हमारा मध्य प्रदेश में एक ऐसा किसान परिवार जिनको 2000 रुपये वही मिलती है, किस जैसे गरीबों को मिलती है। इस मोदी सरकार ने मोहन यादव को, एक आम कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो मोदी जी यादव तो है ना, जो उन्होंने सोचा यादव को बना दो, तो मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने यह सोचते हुए कि एक गरीब किसान का लड़का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने जो आपको टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आज सब हम इकट्ठे हुए हैं, मैं आपके अच्छे जीवन के लिए और आपका जीवन शुभ हो, इसके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पुनः एक बार यहाँ के प्रधानाचार्य श्री जी.पी. यादव जी और बहन राखी मलिक का भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राधाचरण जी, विनोद शास्त्री जी, लाला राम जी, महेश जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सिद्ध बरौलिया के प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। और आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। 2 मिनट होगी सर। आज जो ये टैबलेट वितरण कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी युवाओं को इस मॉडर्न एरा में इन बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, इस तरह की सुविधाएं इसलिए दे रही है कि इन बच्चों का बदलते हुए भारत में योगदान हो सके और ये अपने जीवन को अच्छा बना सके। अच्छा, आगे जो अभी जो विकसित यात्रा चल रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भारत विकसित यात्रा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश से गरीबी शब्द को हटाना है और भारत के हर व्यक्ति का जीवन का स्तर को ऊंचा करते हुए उनको मूलभूत सुविधाओं को दिलाते हुए, और इसका बदलाव दिख रहा है। हम पहले कभी गरीबी रेखा में आते थे, आज हमारा देश दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। और जैसा अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आने वाली वर्षों में, 1-2 वर्ष में हम दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। जैसे कि एक दूसरी तरफ न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी चले हैं, उस न्याय यात्रा से क्या लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा आपके लिए? तो ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं उनके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें भाजपा को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा उससे। वो तो अभी सीटों में उलझे हुए, कौन सी सीट कहाँ जाएगी, किसे जाएगी, इससे कोई, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ रहा है। राहुल गांधी को इस देश की जनता बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहती है। दूसरी तरफ बदायूं जिले से जैसे कि हमारी सांसद संघमित्रा मौर्य रही हैं जी, उनके कार्यकाल से जनता ना खुश होकर के, और जो अभी जो सांसद टिकट ले रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया पीछे धर्मेंद्र यादव परिवारजात हैं जी, यादव परिवार से हैं और अखिलेश यादव जी के भाई हैं, हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बदायूं जिले से क्या आपका रंग लाएगी आपकी पार्टी को, क्या कौन होगा? बदायूं में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा 2022 का, लोग कहते थे 20,000 वोट पर सिमट जाएंगे। 4 बजे तक मैं 14,000 वोट से जीत रहा था। और यहाँ पर मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि 20% यादव मेरे साथ था इस बार। आने वाले समय में, अरे जब हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो यादव भाई हमारे साथ क्यों भेदभाव करेंगे?
यदुवंशियों ने तो हमेशा न्याय की बात करी है, भगवान कृष्ण ने हमेशा न्याय की बात करी। अब परिवारवाद तो चला रहे अखिलेश और लालू चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी 4-5 सीटों पर सिमट जाएगी। वो भी बहुत बता रहा हूँ, मैं बहुत बता रहा हूँ। 22 जनवरी को जो रामलला का उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में, हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके अहो बाद भाग कि हम भगवान राम का मंदिर बनते हुए और रामलला को विराजमान होते हुए देखेंगे। मैं ही नहीं, हर हिंदुस्तानी से मेरा मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान से है। हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक संस्कृति है। तो आप देखें एक अलग ही उल्लास है देश में इस समय, रामलला रामलला रामलला। अब लोग रो रहे हैं। दुर्भाग्य इन्हीं अखिलेश के पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और सैकड़ों कार सेवक मरवाए। मैं इसकी निंदा करता हूँ यहाँ से बैठ के। अब तो स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा, देखिए, जो हम लोग को ये नहीं कहना चाहते, किसी धर्म को, किसी जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, हिंदुत्व एक संस्कृति है। मैं किसी भी बुद्धिजीवी से जब बात करता हूँ तो भगवान कृष्ण की तो अयोध्या थी, इसमें वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई शक है किसी को? तो वो हमें मिलनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने उस पर तोड़ फोड़ करके कब्जा करा। तो मुझे लगता है जब वो हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। तो मथुरा का आगे क्या रहेगा, काशी का? हम तो प्रार्थना करते हैं कि मथुरा जो है कृष्ण भक्तों को मिल जाए। हमारे जितने यदुवंशी यहाँ बैठे हैं, इन सबका भी कल्याण हो।